वेलकम टू कुमारस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वंस अगेन। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल कुमारस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। मैं आज आपसे फिर से बात करने वाली हूँ हमारी एक श्रृंखला जो चल रही है, जो जीता वही सिकंदर। यानी हम यदि किसी बहुत बड़ी समस्या से घिर गए हैं तो हम उससे बाहर कैसे आए, नेगेटिविटी को दूर कैसे करें, समस्याओं के हलों को कैसे खोजें और उसके साथ साथ जीवन की इन जंग को कैसे जीतें। क्या चीज़ें हमें इसमें हेल्प कर सकती हैं इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, और किस तरह से हम बाहर आ सकते हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं जो जीता वही सिकंदर में। मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ कुछ विशेष मुद्दों पर, क्योंकि चूंकि यह वीडियो पहले तो मैंने आपसे जैसे बात की थी कि मैं अगले वीडियो में आपसे आपके घर के वास्तु कैसा होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, किस तरह से हमें उसमें वर्कआउट करना चाहिए, हमारे अंदर भी हमें क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, जो कि हमारा खुद का वास्तु की हम जो बात कर रहे थे उसके बजाय मैं आपसे आज दूसरा एक चीज़ उसके पहले मैं डिस्कस करूंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी था मेरे पॉइंट्स में, लेकिन फिर भी मेरे पास में जो क्वेरीज आई है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे जो बात कर रही हूँ उसकी मैं बात यह है कि कई लोगों ने मुझे अप्रोच करी मेरे वीडियोस देखने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने अप्रोच करी जो वाकई रिक्वायरमेंट्स में है, अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं और उन्होंने इस हल को समझने की कोशिश करी। मुझे बहुत अच्छा लगा है आप लोगों के फ़ोन कॉल्स का अटेंड करके, और आप प्लीज़ मुझसे बात करते रहिए। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई तरह की समस्याओं को मैंने देखा और कोशिश करी कि आप लोग किस तरह से उससे बाहर आ सकते हैं। और आप लोगों ने भी मुझे कई ऐसी चीज़ें बताई है जिससे मुझे पता पड़ा कि जीवन की ऐसी चीज़ें करने से भी चीज़ों के हल मिले हैं। तो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग और प्लीज़ कीप ऑन कॉलिंग टू मी। मुझे बात करते रहिए और मुझे भी सिखाते रहिए। हम सब एक साथ हैं और ये सफ़र हम एक साथ ही तय कर रहे हैं, इसलिए सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप ये वीडियो दूसरों से शेयर करते हैं, मैं आपकी बातें अपने वीडियोस में, आपके जो नुस्खे आपने अपनाए उनको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। मेरी कोशिश रहेगी ताकि आप दूसरे लोग जो कि इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, जो जीवन के सिकंदर हैं, और वह अपना एक्सपीरियंस यदि चाहें तो वो मुझसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं कि अपनी जीत अपने मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और मैं बड़ी खुशी से आपकी इस चीज़ को इसमें इनकॉर्पोरेट करके आपकी उस जीत के तरीके को डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वेलकम टू ऑल फॉर ऑल योर क्वेरीज एज वेल एज योर सॉल्यूशंस। यानी जिनके पास सॉल्यूशन है वो भी मुझे फ़ोन करें, वो भी मुझे बताएं कि कैसे जीवन की समस्याओं से बाहर आया जा सकता है। और जो लोग समस्या में हैं, यदि वह कुछ इस तरह की बात जो अभी तक मेरे सामने आई है यदि करना चाहें तो प्लीज़ वेलकम। अब हम बात करेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं और हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे डेफिनेटली आपकी जो क्वेरी आई है उस पर बात करूंगी कि समस्याएं तो सामने हैं लेकिन हल सामने नहीं है। आपने कहा कि हल के बारे में सोचिए, आप सॉल्यूशंस पे जाइए, सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए समस्या पे, लेकिन हमें तो यही नहीं पता है कि सॉल्यूशन कहाँ है और सॉल्यूशन को कैसे हमारे जीवन में लाए। कैसे हमारे जीवन में लाए उसका मैंने आपसे प्रोसेस बात करना चालू कर दी है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है ये बात करना थोड़ा सा टफ है। और ये बहुत मुश्किल सवाल था जिसका हल भी मुश्किल ही है लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए, जब समस्या का जन्म हुआ है तभी सॉल्यूशन बन गया है। और मैं तो अब ये कहूंगी कि सॉल्यूशन पहले आया, समस्या बाद में आई। ये वो वाली बात नहीं है कि जिसका हम हल ढूंढते रहे कि मुर्गी की अंडा पहले। पहले सॉल्यूशन है फिर समस्या है। तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने अगर आपके सामने कोई चैलेंज रख दिया है तो उस चैलेंज की पहेली को सुलझाव आपके सामने ईश्वर ने पहले से बना के रखा है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो उसको मार्ग को खोजने का काम मैं उसमें कोशिश करूंगी कि आपके लिए वहां काम आ जाऊं। और उसको कैसे खोजा जा सकता है, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, पर मैं भी एक ऐसा अनुभव आपके साथ में तो नहीं कह सकती, पर शेयर करते चल रही जीवन के अनुभवों को कि उनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। मेरी जो विद्याएं हैं और मैंने जो अभी तक इस छोटे से ज्ञान को प्राप्त किया है, मैं बहुत छोटी हूँ उन सब चीज़ों के सामने, और मैंने जो आपके सामने पेश किया है अभी तक वह मेरे बहुत ही छोटे, बहुत ही अंश मात्र ज्ञान जो मुझ में है वो मैं बताती हूँ आपको। मैं बहुत छोटी हूँ उन सब चीज़ों के आगे। तो मैं वही चीज़ आपके सामने लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उन सब चीज़ों की मदद से अपन इन चीज़ों को, हम लोग इन चीज़ों से बाहर आए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने ये कहा है कि समस्या है तो सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन कहाँ है और हमको कैसे मिलेगा ये वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको प्रोसेस के अंदर एंटर करने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो तीन वह मैं डिस्कस करूंगी। पहली चीज़ ये है कि देखिए, किसी भी चीज़ का थॉट प्रोसेस जो होती है हम पर जो असर डालती है, चाहे वो खुशी की खबर हो या खुशी का मैटर हो, चाहे खुशी का बात करने का विचार हो या वह तकलीफ का हो, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बात करूंगी। हर किसी का एक फिक्स टाइम है, 17 सेकेंड एक ऐसा नंबर है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 17 सेकेंड एक
कोई भी विचार आपके दिमाग में रहता है और उसको क्रॉस कर जाता है, तो नेक्स्ट जो 17 सेकंड वो लाता है वह फिर उसी तरह के विचार की जो उसकी शैली है उसको लेकर आता है। यानी आप नकारात्मकता की तरफ 17 सेकंड तक झुके रहें तो आप अगला 17 सेकंड नकारात्मकता की और तरफ एक गर्त में जाएंगे, उसके 17 सेकंड बाद आप एक और गर्त में जाएंगे, और उसके साथ साथ आप होते 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 एक लंबी यात्रा तय करेंगे। यदि आप नकारात्मकता की सोच सोच रहे हैं, यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में ये एप्लीकेबल है। तो यह सिर्फ विचार से रिलेटेड टाइम है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपके दिमाग में कोई भी ऐसा नकारात्मकता की तरफ बढ़ने वाला पॉइंट आ जाए, आप घड़ी देखिए, बिल्कुल देखिए घड़ी, और 17 सेकंड के बाद के पहले स्विच ऑन कर जाइए, या तो किसी को फ़ोन कर लीजिए, या किसी से बात करने लग जाइए घर में, या फिर कुछ और वीडियो देखने लग जाइए, या कुछ भी आप पढ़ने लग जाइए, या कहीं बाहर निकल के खड़े हो जाइए, उसी वक्त निकल जाइए उस जगह से, और उसके बाद किसी भी दूसरी चीज़ में दिमाग लगा दीजिए। यानी 17 सेकंड आपको टिके नहीं रहना है यदि नकारात्मकता आपके अंदर आई है तो। ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप खुद यदि किसी समस्या से घिर रहे हैं तो आप कोशिश करके, बहुत मुश्किल कार्य बता रही हूँ ये मैं, लेकिन यदि आप करने लग जाएंगे ना तो आपके लिए एक जादुई किस्मत का ताला खुलने वाली बात बता रही हूँ मैं आपको। यदि आप दूसरों की मदद करने लग जाएंगे, यदि आप स्वयं अपने आप को ये समझने लग जाएंगे कि मैं तो परेशानी में हुई हूँ, यदि मेरे से किसी और का भला हो सकता है तो मैं क्यों ना करूँ, चाहे फिर वो आपकी कैपेसिटी में किसी भी तरह से आता हो, आप कोशिश करिए। 100% सबसे पहला सवाल ये आता है कि लोग ये बोलेंगे, खुद की तो समस्या हल नहीं हो रही इनसे, और ये आ गए हमें समस्या बताने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को दरकिनार करिए, वो वहीं के लायक हैं, उनके पास में जाना भी नहीं, उनके बारे में सोचना भी नहीं, उन्हें कहने दीजिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि यदि आपका कुछ बिगड़ा हुआ है तो आप दूसरों की बनाने निकले। आप खुद सोचिए कैसे हो सकता है ये चीज़, कहाँ से आएगी वो शक्ति, कैसे दिमाग बनेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन यदि आप ये कर लेते हैं तो मान के चलिए कि यदि आपने 100 लोगों से तो मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे सिचुएशन में, यदि आपने 1 या 2 की आधी समस्या भी हल कर दी ना, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। आप ये मान के चलिए कि जो उस व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, जो वो आपको दुआएं देगा, पॉजिटिव एनर्जी की बात मैं यह कर रही हूँ, वो जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा कि इसने मुझे रास्ता दिखाया, इसकी वजह से मेरी समस्या हल हुई, और वो उसकी जो धनात्मक सोच आप तक पहुंचेगी, और फिर वो आपके लिए रास्ता खोलेगी आपके सिचुएशन का। मान के चलिए कि ये होगा, और आप इसको वेलकम करिए जीवन में। लोगों को बोलने दीजिए कि खुद का तो काम हो नहीं पा रहा है, खुद का तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरों की हंसते हैं लोग, लेकिन वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की उस सिचुएशन में जाके वो कभी नहीं सोचते हैं। उन्हें सिर्फ बातें बनाना आती है, और उनको सिर्फ मजा आता है पर पीड़ा में। आज की दुनिया ही इस तरह से बनी है कि दूसरों का पर पीड़ा सुख बोलते हैं इसको, कि दूसरा यदि कोई तकलीफ में है तो उसका हमें जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं आता। आपके पास, खुद के पास चाहे कितना भी दिया हुआ, लेकिन पास वाले के पास में या आपके साथ के लोगों के पास में, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस तरह के लोगों की बात कर रही हूँ जो पर पीड़ा में सुख प्राप्ति करते हैं, जिन्हें ये दिखता है कि इनके साथ बुरा हो जाए। वह नजर की बात करी, वो काली नजर की भी बात करी हूँ, वह व्यक्ति जिसने आपका बिगाड़ा है कुछ, उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा मजे की हो जाती है कि देखो उसको उसको तो मैंने ऐसा फंसा रखा है कि वो अपनी समस्याओं से उलझ के ही रह गया है, और वह दूसरों की क्या करेगा। तो इन लोगों को जवाब देना है। आप दिमाग में ये दिमाग करती, इन लोगों को नहीं, इस परिस्थिति को जवाब देना है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मत सोचिए, भले ही जिसने आपके साथ में बुरा किया है। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर मेरे जो अनुभव और मेरे जो सीखी हुई चीजें उसमें मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं बिलीव करती हूँ कि ऑकल्ट साइंस, जिसे हम तांत्रिक विद्या कहते हैं, तंत्र मंत्र कर देना, काली विद्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं, बिल्कुल होता है, लोग करते हैं और उसका मजा लेते हैं जीवन में आपकी उन्नति। क्योंकि अचानक से यदि आपका जीवन का ढर्रा पटरी जो बहुत अच्छी चली रही थी, आप आपके घर में सारे सुख देख रहे थे, आपके दुख तो थे, देखिए होते हैं दुख, लेकिन एक एक्सट्रीम सिचुएशन चेंज हो जाए जो बिल्कुल आपने कभी सोची ही नहीं थी, अचानक से कुछ ऐसा घटित होने लग जाए जो कि आपकी जिंदगी में आपने कभी अपनी रजिस्टर में लिखा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, कई सालों से आपने अच्छी जिंदगी जी, आपने एक शांति भरा माहौल देखा हो, छोटे मोटे सब कुछ चलते रहते, लेकिन अचानक परिस्थिति जब बदल जाए ना, 100% आप मान के चलिए कि किसी ने कुछ कर दिया है घर पे, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है आपकी जीवन शैली को बिगाड़ने के लिए, चाहे वो ईर्ष्या की वजह से क्या हो। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, दुर्योधन, शूर्पणखा, इस तरह के लोग दुनिया में हर जगह उपस्थित होते हैं, तो वह व्यक्ति उस चीज का मजा उठाता है। तो आप उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ये करिए कि आप कैसी भी परिस्थिति में, आप अगर आपके पास, यदि मान लीजिए कि मैं एक फाइनेंशियल बात कर रही हूँ, एक सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि आज आपके पास सिर्फ एक रोटी खाने के लिए और आपके पास में कोई भूखा आया है, तो आप उसको अपनी आधी रोटी दे देंगे, तो आपका
का जो वो एक रोटी का जो आधा हिस्सा गया ना, उसका इंतजाम ऊपर वाला करेगा, वो बात गारंटेड है। इसी तरह से आप इस बात में बिलीव करिए और आपको जो आत्म शांति प्राप्ति होगी, और उसके बाद जब वो व्यक्ति आधी रोटी लेकर जाता है, तब वो व्यक्ति अपने अंदर मन से जो आपको दुआएं देगा, वो आपकी उस समस्या के हल को खोजने में बहुत बड़ा काम करेगी। वो मार्ग प्रशस्त करेगी उस चीज का जो आप तक सूझा ही नहीं आपको। तो ये मान के चलिए, यदि आप तकलीफ में हैं और आप कभी किसी और की किसी भी तरह से आप कभी कोई आप डेफिनेटली, जो लोग बहुत लंबे समय तक रहते हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल तरीके से चीजों को जीना जानते हैं, जिन्हें पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है और जो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ते, वह भी इस तरह से करते रहते हैं। तो आपने जो अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करिए, जो अपनाए तरीके आप शेयर करिए। आप यदि कोई अच्छा वीडियो देखते हैं वो शेयर करिए, आप उसकी समस्या, आप उसकी बात सुनने चले जाइए, आप उसको 2 चीज अच्छी देकर ही आएंगे। और साथ में ये तो मैं कहूंगी कि कुछ ना कुछ आप समस्या को अपने दृष्टिकोण से समझ के उसकी समस्या को समझ के आएंगे। तो ये कार्य करना आप जरूर ना भूलें। दूसरों की हेल्प करिए, मदद कीजिए, आइकॉन बनिए, हेल्पिंग आइकॉन लोगों के लिए, और सिद्ध होके बताइए अपने कार्यों में। और उसके साथ साथ फिर देखिए कि कुछ समय बाद, हर चीज का एक समय होता है, लेकिन देखिए ये मत कहिएगा कि आज मैं किसी से मदद करने गया और कल से मेरे रास्ते खुल गए। ऐसा कभी कहीं नहीं होता है। ऐसे मिरेकल्स होते हैं, मैजिक होते हैं, वो आपको पता है। लेकिन यदि आप किसी प्रोसेस में हैं तो आपको प्रोसेस से ही हल मिलेगा, और आप ऐसे व्यक्ति को मिलकर जो आप सॉल्यूशन देंगे, आप भले ही उसी सेम नैया में चल रहे हैं, उसको नहीं पता है, लेकिन आपका दिमाग उसके लिए चल जाएगा, आप उसको एक ऐसा आइडिया दे आएंगे जो उसके काम आ जाएगा। और वो आइडिया जब जनरेट होकर उसके लिए वर्कआउट करेगा, तब वो जो दुआ उसके मन से निकलेगी, जो पॉजिटिव आपके लिए उसकी तरंगी उठेगी, वो आप तक पहुंचेगी और आपकी समस्या को हल करने के तरीके आपके सामने आएंगे। एक नुस्खा, बहुत ही घिसा पिटा नुस्खा है, सुना सुनाया नुस्खा है, लेकिन एप्लीकेबल जब होता है तो अपना कमाल करके दिखाता है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजिकली अभी हमने पिछले 2 वीडियोस में समझा कि रसायन तरीके से हम पे प्रभाव डालते हैं, और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उनको सबको देखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है। और हम पर, जैसे किसी ने हमको शनि का ग्रह बोल दिया, गुरु के लिए पहनिए, या ये नक्षत्र के हिसाब से ये करिए, ये दान करिए, ये पुण्य कीजिए, उपाय की बात कर रही हूँ मैं एस्ट्रोलॉजिकल। वो मैंने आपको नॉर्मल एक स्टैंडर्ड वे ऑफ साइंटिफिक अप्रोच के साथ से सिखाया, या बताया, सॉरी सिखाया इज रॉन्ग वर्ड, बताया। अब अगर इसको मैं शास्त्र के अनुसार समझने की बात करूं तो देखिए बहुत बृहद ज्ञान है, और इस बात को आज समझ के आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वह सच है, वो बहुत बड़ा सच है। और उसका आधार सबसे बड़ा तो ये है कि जहां नासा आज तक नहीं पहुंच पाया, आज भी सिर्फ उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। नक्षत्र तो बहुत दूर की बात है, ग्रहों के फोटोग्राफ लेने के लिए, ग्रहों तक उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, सिर्फ उनके बारे में कि उनका रंग कैसा है, उनकी यहाँ की धरती कैसी, उसकी ऑरा कैसी है, आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि लोगों को एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन जिन्होंने इस चीज़ में जाने की कोशिश करी तो वो इस चीज़ की गंभीरता को और उसकी सच्चाई को जान पाए कि हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने 5000 साल पुरानी हमें ये शास्त्र दिया, ज्योतिष शास्त्र, जिसमें ग्रहों की पूरी स्थिति रेखा अंश, उनका जिसको बोलते हैं डिग्रीज, उनकी जो परिस्थितियां आपस में जो तालमेल है, जो ग्रह भाव नक्षत्र, जितना भी संपूर्ण जो एक इसको एक पूरा एक साइंस बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट साइंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यस इट इज अ साइंस। और उन्होंने हमसे शेयर किया, तो उनको कैसे पता था कि सूर्य का रंग तो दिखता है सामने, लेकिन उन्हें ये कैसे पता था कि शनि ब्लू है, उन्हें कैसे पता था कि शनि का रंग काला है, शनि को 27 वर्ष लगते हैं सूर्य को चक्कर लगाने में, उन्हें कैसे पता था। उन्हें कैसे पता था कि शुक्र का जो वर्ण है वो शुभ्र रंग है, श्वेत रंग है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। उन्हें कैसे पता कि चांदी का रिलेशन शुक्र से या चंद्रमा से, उन्हें कैसे पता कि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तित करता है। क्या था उनके पास ऐसा जिसकी वजह से वो जानते हैं? वो था कुछ नहीं। आप इस बात पे बिलीव करिए कि जितने ग्रह नक्षत्र चंद्रदेव हैं वो सूर्य देव हैं, मंगल देव हैं, वह शनि देव हैं, वह गुरुदेव है, वह बुध देव है, वह राहु और केतु देव है। वो देव है और वो सच में भगवान है। तो यह एक बहुत बड़ा हमारे सामने साक्ष्य है कि वो सच में थे। जिस तरह का उनके नेचर, उनके जो प्रकृतियों को, जिस तरह के उनके भाव, आपसी शत्रुता, उस तरह का जो वो जिस भाव के वो स्वामी है, जो भी इस शास्त्र में दिया हुआ है, मान के चलिए कि वो सच है, वो वाकई में भगवान है, और वो है, और वो हमारे लिए कार्य करते हैं। तभी हमको उनके उपायों से लाभ होता है जो हमारी पत्रिका से संबंध बनाता है।
अब उसी में मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करूंगी जिस पे आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा, बस कोशिश करके अगर आप पता करके फॉलो कर सकें तो करिए। मुझसे लोगों ने पूछा कि हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि समस्या का समाधान क्या है, तो मैं अपने इसी ज्योतिष ज्ञान के आधार पर और इस धरती पर हिंदुत्व के तत्व जो मेरे आत्मा और मेरे शरीर में भगवान के द्वारा दिया गया है, उसके दम पर मैं आपसे एक बहुत ही अविश्वसनीय लेकिन जिसके फल हमेशा आते हैं उस पे बात कर रही हूँ कि आप अपनी पत्रिका के 5वें भाव के ग्रह का नंबर जो लिखा हुआ है, यानी आपकी पत्रिका में 5वां घर जो लिखा हुआ है, बस कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचिए, वो उस ग्रह के आप बीज मंत्र का जप करने लग जाइए और आप अपने पहले ग्रह के मंत्र का जप करने लग जाइए। देखिए फिर कैसे आपके सामने परमात्मा रास्ता खोलता है। बिल्कुल इस बात को मैं गारंटेड लिख के दे सकती हूँ कि रास्ते ऐसे खुलेंगे, समस्या ऐसे सुलझेगी कि आप खुद चकित रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। ईश्वर ऐसी ही चीजें आपके सामने करने लग जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा 45 दिन। 45 दिन तक उस ग्रह से रिलेटेड आप नक्षत्र तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन यस नंबर जो लिखा है उसको बिलीव करके उसका पता लगाइए, किसी से भी बात करके, आप जहां भी हैं जैसे भी कंसल्ट करिए, बस अपनी जानकारी अपने तक सीमित रखिए। क्यों बात करना चाह रहे हैं, किससे बता दे तो बहुत अच्छी बात है, और जो जानकार व्यक्ति जिनसे आप मिलेंगे वो समझ जाएंगे और वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्यों मैंने आपको ये बताया है। ये सीक्रेट आप अपने पास रखिए और अपने उस व्यक्ति के पास रखिए, और उसके बाद में आप उस ग्रह के जाप बीज मंत्र का जाप करना चालू करिए। यह सबसे बड़ा रास्ता है आपकी उस समस्या के हल तक जाने का। और फिर सिर्फ हल नहीं दिखेगा, हल को सुलझाने के रास्ते भी दिखने लग जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपके पास में आएगा, और नॉर्मली देखिए समस्याएं 5 तरह की है जो जीवन में जुड़ी है। एक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जहां दूसरी जगह आता है स्वास्थ्य, तीसरा आता है ग्रह कलेश। मेनली 3 चीजें हैं जो कि जैसे हम यदि किसी ने हमसे कर्जा ले रखा है या हमने किसी को कर्जा दे रखा है, 2 तरह से परिस्थिति में आदमी यहाँ फंसा है। व्यापार व्यवसाय, नौकरी नहीं मिली है, नौकरी नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ग्रह कलेश, पति पत्नी के झगड़े, बच्चों के आपस में झगड़े, भाई बहन के झगड़े, माता पिता के आपस में झगड़े, हर तरह की चीजों के झगड़े ही झगड़े हैं। तो हम उस चीज को कैसे सुलझेंगे, इस चीज पे हम बिलीव करेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपसे बात कही कि आप लोगों से जो एस्ट्रोलॉजिकल में बात कर रही हूँ कि आप बीज मंत्र करिए, इसके साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा आपसे पिछले वीडियो में भी कि आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में ना सोचते हुए उसके सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन तक आप कैसे पहुंचेंगे इसके लिए मैंने आपको एक हल दिया है। इसके साथ साथ यदि आप अपनी कुल देवी, दूसरा एक बहुत महा उपाय इसमें आपके साथ काम करेगा, सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में भी आपको उनके ही द्वारा पता। जिसके भी कुल देवी या देवता हैं, वह आप अपने कुल देवी या देवता का ध्यान करिए। उनके बीज मंत्र यदि आपको पता है या उनका कोई मंत्र है वह ध्यान करिए। हो सके तो आप उनके दर्शन करिए आइए, उनसे आप जाके मांगाइए कि आपकी समस्या को वो हल प्रदान करें। कुछ रास्ता आपको कुछ खोज नहीं पा रहे हैं। तीसरा आपके लिए काम करेंगे आपके पितृ। आपके पितृ जब बहुत अच्छी स्थिति में आपके साथ रहते हैं तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में सबसे पहले वही खड़े रहते हैं। आप उनके पास जाइए, उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करिए, मुझे कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है, मैं इस समस्या में जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, मेरी मदद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई रास्ता मुझे मिल जाए कि मैं उस समस्या से बाहर आ जाऊं। चौथा बहुत अच्छा उपाय है कि आप 3 ग्रहों का, यदि आपको ये सब चीजों से नहीं, इतना आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपके कुंडली का पहला और 5वें ग्रह का नंबर क्या है और उसका बीज मंत्र मुझे क्या करना है, तो उसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं। आप बुध के जो कि बीज मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, दूसरा मंत्र है शुक्र देवता का ओम शुम शुक्राय नमः, तीसरा मंत्र है बृहस्पति देवता का ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। ये 3 मंत्रों का जाप चालू करिए। आपके सामने समस्याओं के जो हल हैं उनके रास्ते निकलेंगे। करना लेकिन आपको 45 डेज कंटिन्यूअस है, एनी हाउ आपको इस चीज को करना होगा। और यदि आपके 45 डेज कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपके सामने समस्या क्लियर होती चली जाएगी, आपको हल मिलेगा, आपको ईश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे, उस समस्या के अंत तक वह आपका साथ देंगे, एक तलवार बन के उस समस्या को काटेंगे और आपकी जीत होगी। लेकिन करना पड़ेगा।
ये तो नहीं हो सकता कि आप बस बैठे रहें और समस्या के बारे में कुछ भी अपने आप ही निकल के हल आएगा। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है, और आप जानते हैं कि ऐसी किस्मत बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि सबसे पहला जो है नियम जीवन का वो है कर्म, और कर्म के बाद ही सारे फल प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। तो यह चीज़ कुछ ऐसी मैंने आपसे शेयर करी है कि समस्याओं को कैसे समझें और समस्याओं के बाहर कैसे आए, उसमें हल कैसे मिलेगा, उसकी बात करी। और फिर उन हलों को आप सोचते चले जाइए, समस्याएं अपने आप कम होती चली जाएगी। तो यह था मेरा आज का आपके साथ में शेयरिंग कि कैसे एस्ट्रोलॉजिकल वे में आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप न्यूमरोलॉजिकल सहारा लेके 17 सेकंड का बाहर आ सकते हैं, अपनी सोच पॉजिटिव रख सकते हैं, दूसरों की मदद करके कैसे आप बाहर आ सकते हैं। बुध, शुक्र और गुरु, इसका बेसिक भी बता देती हूँ। बुध हैं जो कि बुद्धि के, ज्ञान के सबसे बड़े कारक है। दिमाग खोलने के काम करेगा वो मंत्र आपका, जो कि आपको रास्ते सुझाएगा। शुक्र जो है वो वैभव विलासिता के कारक हैं, वो संपन्नता के कारक हैं। किसी भी समस्या में वो आप यदि जूझ रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल बैकअप मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो इंतजाम कराएंगे। यदि फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी वो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। और यदि दाम्पत्य जीवन के कारक हैं वो, तो भी वो बहुत बड़ा रोल। यदि आप गृह कलेश में दाम्पत्य जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और बृहस्पति सर्वस्व है, उनके पास तो सब कुछ है। वह धन के भी कारक है, वह बुद्धि के भी कारक है, वह हर चीज के कारक है। संतान समस्या है, गुरु के पास चले जाइए, अभी 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन विश्वास रखना होगा, जो मैं कह रही हूँ उस पर आप भरोसा करते चले जाइए, करके देखिए, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना मत भूलिए। यदि आप जीत चुके हैं और आपको ये वीडियो देखना अच्छा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि मैं भी एक ऐसी समस्या से जूझ के निकल चुकी हूँ, मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना अनुभव शेयर करिए, बताइए। मैं आपका वो अनुभव लोगों के साथ शेयर करूंगी और लोगों को भला मिलेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कीप ऑन कॉलिंग मी, बम बम भोले। तब तक हम वेट करेंगे अच्छे एक और वीडियो का। बीच में गोचर भी आने वाला है, उस पर भी बात करूंगी। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।